हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का जो सेकंड पार्ट है, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, उसके हम आज फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा हो, तब ये सारे क्वेश्चंस लगाएं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वन वर्ड आंसर हो, चाहे आपका राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन हो, चाहे केमिकल टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। जब तक चैप्टर ना पढ़ा हो, ये सारे क्वेश्चंस को ना छुएं, कोई मतलब नहीं है और ज़्यादा घबरा के कन्फ्यूज़ होके जाओगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या दिया है, अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म इज़। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कैसा होता है, यानी पूछ रहा है कि एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो एक बात ध्यान रखना, अमोनिया को अगर आप ऐसे लोगे तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब उसको लिक्विड फॉर्म में लोगे तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पे लिख लो बेसिक। ठीक है, अमोनिया गैस इज़ कलेक्टेड बाय, यानी अमोनिया गैस जब इसका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हो इसको बनाने के लिए, तो इसको कहाँ कलेक्ट करते हो? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बाय एयर होता है ये, यानी जब एयर नीचे की साइड मूव करती है तभी ये कलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्या है, नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नाइट्रिक एसिड को और क्या कहते हैं? एक्वा फोर्टिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्वा फोर्टिस। नेक्स्ट क्या है, देखो, द एल्कलाइन बिहेवियर ऑफ लिक्वर अमोनिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लिक्वर अमोनियन का जो एल्कलाइन बिहेवियर होता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? देखो, जब भी कोई चीज़ एल्कलाइन होगी ना, यानी बेसिक होगी, तो हमेशा उसके अंदर OH माइनस आयन का प्रेजेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो आप लिख लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। अगर एसिडिक होती तो H प्लस आयन का प्रेजेंस होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। कह रहा है अमोनिया का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो किस चीज़ को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो ये होगा आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल। क्या होगा? फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो, लिक्विड अमोनिया फोर्टिस इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ। कह रहा है लिक्विड अमोनिया जो फोर्टिस होता है वो किस चीज़ का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है? तो जब आप अमोनिया को वाटर में डालोगे ना, तो उसका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओगे तो वो होगा आपका लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो अमोनिया इन वाटर। नेक्स्ट क्या है, डैश टर्न्स टर्मरिक पेपर ब्राउन। अब देखो, जो आपका अमोनिया होता है ना वो बेसिक कैरेक्टर का होता है और वो टर्मरिक पेपर को ब्राउन कर देता है। यहाँ पे लिख लो अमोनिया। जो चैप्टर पढ़ के आया है उसी के लिए ये सारे क्वेश्चंस पहले बता दे रहा हूँ, वरना ऐसे सोचोगे रट के जाऊँगे तो कोई मतलब नहीं है। चैप्टर पढ़ो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। कोई क्वेश्चन करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी अंदर से महसूस होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द सॉल्ट सोल्यूशन विच गिव्स वाइट PPT ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज। कह रहा है किस चीज़ का सॉल्ट सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट PPT देगा। ठीक है, तो देखो वाइट PPT जब भी आएगा ना तो वाइट देता है लेड का, यानी अगर लेड नाइट्रेट ले लोगे तो वो आपको यहाँ पे वाइट PPT देगा। जिंक नाइट्रेट लोगे तो वो वाइट जिलेटिनियस देगा। इस तरीके के हर जो है, हर मान लो हर क्या कहते हैं मेटल के कलर मौजूद हैं कि वो किस टाइप का वो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो वाइट की बात आएगी तो PB आएगा, लेड, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सेस ऑफ अमोनिया रिड्यूसेस क्लोरीन टू। कह रहा है क्लोरीन और अगर अमोनिया का रिएक्शन होगा जिसमें अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्लोरीन को वो किस चीज़ में रिड्यूस कर देगा? तो अमोनियम क्लोराइड में वो रिड्यूस कर देगा, NH4Cl। अगर इसका रिएक्शन देखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NH3 यहाँ पर आपका एक्सेस में है,
ठीक है, और क्लोरीन लिया है आपने, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन प्लस में NH4Cl मिलेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखो क्या है, द गैस मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई इज, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस को लिक्विफाई करने में मुश्किल आती है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। सीधा सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट अंडरगोस, कह रहा है जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, ठीक है ना, तो वो उसको मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस। अब देखो, अमोनियम क्लोराइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, अमोनियम क्लोराइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ये 3 चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो बेसिकली यहाँ पे ये अमोनिया के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों तो आपका नमक पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अमोनिया मिलेगा आपको। कब मिलेगा अमोनिया, जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको, इन दोनों को आपको हीट करोगे एक साथ। नेक्स्ट देखो क्या है, लिखा है हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस। अब फिर वही चीज़, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का अगर आप वो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका रिएक्शन मौजूद है। अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्राइड सोडियम क्लोराइड। अमोनियम नाइट्राइड जो है वो थर्मली अनस्टेबल होता है या केमिकली अनस्टेबल होता है, तो वो फर्दर टूट जाता है नाइट्रोजन और वाटर में। तो आपको एट द एंड क्या मिला, नाइट्रोजन मिला ना। यहाँ पे आप लिख लो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन। रिएक्शन के जरिए समझो, ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म। अब देखो इसकी भी रिएक्शन देख लो। देखो मैंने बैलेंस स्वीप कर दिया है। ठीक है, कॉपर का रिएक्शन अगर आप कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो आपको कॉपर नाइट्रेट, वाटर और क्या मिले आपका, ये NO मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर टू फॉर्म क्या मिलेगा आपको। अब देखो इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपसे यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ डैश विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कह रहा है किसका रिएक्शन हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करें जो कि आपका एक एग्जांपल बन जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या, पहले ये बताओ। जहाँ पर आपको एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर हमको मिलता है। ठीक है, देखो इसका सिंपल सा आंसर है ये कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि होता है आपका बेसिक नेचर का। ठीक है, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है। HNO3 एसिड है तो इसका नेचर एसिडिक होगा। बेसिक यानी बेस और एसिड मिला तो सॉल्ट और वाटर आपको मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लो CaO। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, द मिनरल एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अ नॉन मेटल इज। कह रहा है कौन सा मिनरल एसिड मिलेगा अगर हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एक नॉन मेटल का रिएक्शन करा दें। तो देखो नॉन मेटल जो हमको बेसिकली लेना है ना, यहाँ पे सल्फर लेना है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, कौन सा मिनरल एसिड मिला, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस मिनरल एसिड के बारे में पूछ रहा था, तो ये कौन सा मिनरल एसिड है, H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं ना। लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ नाइट्रेट विच लीव्स अ ब्लैक रेसिड्यू ऑन हीटिंग। वही है कि ब्लैक रेसिड्यू के साथ जलता है, यानी पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉपर नाइट्रेट। देख लो मिलता क्या क्या प्रोडक्ट में। कॉपर नाइट्रेट को जलाओगे, कॉपर ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। इसका आंसर क्या है? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ट्वाइस। नेक्स्ट क्या है देखो, द नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग मेल्ट्स एंड लिबरेट्स ओनली वन नेचुरल गैस इज। ठीक है, देख लो, सिंपल सा है। सोडियम नाइट्रेट को आपने हीट किया, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। ये नाइट्रेट है, लिख लो, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये जो मिला आपको ये सोडियम नाइट्राइट है, दोनों में फ़र्क है। और एक नेचुरल गैस कौन सी मिली है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्या है, द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन विद H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करोगे तो इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा ये समझो। देख लो, HNO3 के साथ आपने H2S का रिएक्शन किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, S यानी सल्फर इसका क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ देख लो, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया है। तो जब भी किसी चीज़ से हाइड्रोजन हटता है ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, यानी H2S ऑक्सीडाइज होकर S बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा? सल्फर होगा, S। ठीक है, लिख लो सल्फर। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग। अमोनियम नाइट्रेट यानी HNO4 NO3 का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सप्लोजिव बनाने में। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो सिंपल है बेटा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और अगर अमोनिया कहता है तो वो हेबर प्रोसेस हो जाता। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बड़े लेवल पे। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।